किसी भी इंजन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जिक्र आता है उसकी परफॉर्मेंस का। लेकिन ये परफॉर्मेंस आखिर है क्या? इसे नंबर्स में, आंकड़ों में कैसे नापते हैं? तो आज हम इंजन की पावर और उसकी एफिशिएंसी को मापने वाले कुछ बहुत ज़रूरी मैट्रिक्स को समझेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। कि परफॉर्मेंस की इस पूरी कहानी को ना परत दर परत समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे अंदर की चिंगारी से, फिर देखेंगे कि इस्तेमाल करने लायक पावर कितनी है, बीच में क्या खो जाता है, इस पावर की असली कीमत क्या है, और आखिर में एक इंजीनियर इसे कैसे ग्रेड देता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है इंजन के बिल्कुल दिल से, यानी उसके सिलेंडर्स के अंदर, जहां सारा का सारा एक्शन होता है। यहीं पर इंजन की टोटल ताकत की नींव रखी जाती है। तो सबसे पहले आती है इंडिकेटेड पावर। इसको ऐसे समझिए कि ये इंजन की वो थ्योरेटिकल, मतलब एक तरह से कागजी ताकत है जो फ्यूल के जलने से पैदा होती है। ये कंपनी के ग्रॉस रेवेन्यू की तरह है, किसी भी तरह के खर्चे या नुकसान को घटाने से पहले। ये वो ज्यादा से ज्यादा पावर है जो एक इंजन बना सकता है। कम से कम थ्योरी में तो यही है। अब ये जो फॉर्मूला है दिखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर ये बहुत लॉजिकल है। चलिए साथ में बनाते हैं। सबसे पहले सिलेंडर में एक धमाका हुआ जिसने एक एवरेज प्रेशर बनाया। इस प्रेशर ने पिस्टन के एरिया पर धक्का लगाया, जिससे बना फोर्स। अब ये फोर्स पिस्टन को एक दूरी तक धकेलता है, तो ये हो गया काम। और ये काम कितनी तेजी से हो रहा है वही तो पावर है। बस अब इसे जितने भी सिलेंडर हैं उनकी संख्या से गुणा कर दीजिए और ये निकल आई इंजन की कुल इंडिकेटेड पावर। सिंपल। अच्छा, तो वो थी इंजन की वादा की हुई पावर, है ना? अब बात करते हैं उस पावर की जो असल में हम तक पहुंचती है, जिसे हम सच में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहीं आता है असली हीरो, ब्रेक पावर। ये वो पावर है जो इंजन के अंदर के सारे फ्रिक्शन यानी घर्षण और बाकी नुकसानों से लड़ भिड़कर बाहर क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचती है। सही मायनों में यही वो पावर है जो पहियों को घुमाती है और हमें सीट से चिपका देती है। ब्रेक पावर को समझने के लिए बस दो चीजें जरूरी हैं। एक है टॉर्क यानी घुमाने की ताकत, और दूसरा है आरपीएम यानी इंजन की स्पीड। टॉर्क को आप इंजन का बाहुबल समझ सकते हैं और आरपीएम को उसकी फुर्ती। और जब ये बाहुबल और फुर्ती एक साथ मिलते हैं तब जाके बनती है असली यूजेबल ब्रेक पावर। तो अब यहां एक पहेली सामने आती है। अगर इंजन के अंदर पावर कुछ और बनी लेकिन बाहर कुछ कम निकली, तो सवाल ये है कि बीच में बाकी की पावर आखिर गई कहां? जैसा कि यहां साफ साफ दिख रहा है, इंडिकेटेड पावर का जो नंबर है वो हमेशा ब्रेक पावर से ज्यादा ही होता है। मतलब दोनों के बीच एक गैप है, एक लॉस है। तो चलिए इस लॉस के पीछे जो विलन छिपा है उसका पता लगाते हैं। और वो विलन है फ्रिक्शनल पावर। जी हां, ये वो एनर्जी है जो इंजन खुद को ही चलाने में खर्च कर देता है। सोचिए ना, पिस्टन का सिलेंडर में ऊपर नीचे जाना, गियर्स का आपस में घूमना, इन सब में फ्रिक्शन होता है। और यही फ्रिक्शन हमारी कुछ कीमती पावर को चुरा लेता है। और इसी पहेली को सुलझाती है मैकेनिकल एफिशिएंसी। ये एक तरह से इंजन का रिपोर्ट कार्ड है। ये बताता है कि इंजन ने अपनी कुल बनाई हुई पावर का कितना % असल काम में बदला। अगर एफिशिएंसी 90% है तो इसका सीधा मतलब है कि 10% पावर तो फ्रिक्शन से लड़ने में ही बर्बाद हो गई। अभी तक हम बात कर रहे थे कि इंजन से क्या बाहर आ रहा है। अब जरा इस पर भी बात कर लें कि इस पावर को बनाने के लिए इंजन के अंदर क्या जा रहा है। जाहिर सी बात है, ज्यादा पावर सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसके लिए बहुत ज्यादा फ्यूल जलाना पड़े तो यह सौदा काफी महंगा पड़ सकता है ना? तो चलिए देखते हैं कि पावर की इस असली कीमत को कैसे मापा जाता है। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, या जिसे SFC भी कहते हैं, ये किसी इंजन की प्यास को मापने का सबसे सटीक तरीका है। ये हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है कि 1 यूनिट पावर बनाने के लिए इंजन कितना फ्यूल पीता है। तो यहां पर फंडा बिल्कुल सीधा है। SCFC का नंबर जितना कम होगा, इंजन को उतना ही बेहतर, उतना ही एफिशिएंट माना जाएगा। इसका मतलब है कि वो फ्यूल की हर बूंद से ज्यादा काम निकाल कर दे रहा है। तो चलिए अब इन सभी मैट्रिक्स को एक साथ रखते हैं और समझते हैं कि कोई इंजीनियर किसी इंजन को अच्छा या बुरा कहने के लिए आखिर देखता क्या है। तो ये है वो फाइनल स्कोर कार्ड। एक बढ़िया इंजन वो है जो ज्यादा से ज्यादा ब्रेक पावर दे, जिसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो, जिसका SFC कम से कम हो और जिसका हर सिलेंडर पूरी मेहनत से काम कर रहा हो। इन सभी चीजों के बीच एक सही बैलेंस बनाना, वही तो असली इंजीनियरिंग है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल
जैसे जैसे हम गाड़ियों के एक नए दौर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या सिर्फ रॉ पावर का ही दबदबा रहेगा, या फिर असली बादशाह वो इंजन कहलाएगा जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है कि भविष्य की रेस ताकत से नहीं बल्कि किफायत से जीती जाए।